लंदन की ठंडी शाम पर हल्की धुंध उतरने लगी थी। शहर की भागदौड़ से दूर एक काली लग्जरी कार सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार अचानक एक छोटे से फूलों की दुकान के सामने आकर रुकी। लगभग 27 साल का एक नौजवान बाहर निकला। ब्लैक सूट, तेज नैन नक्श और हेजल ग्रे आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शायद वक्त भी कम नहीं कर पाया था। उसकी नजर सफेद लिलीज पर जाकर ठहर गई। व्हाइट लिलीज, तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद थी, मैं आज भी नहीं भुला रही। उसने फूलों का बुके खरीदा और बिना एक पल रुके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक पुरानी कब्रिस्तान के बाहर रुकी। वो धीरे धीरे एक कब्र के सामने पहुंचा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने व्हाइट लिलीज कब्र पर रखी। आई लव यू एली। कब्र पर लिखा नाम उसकी सांसें रोक देता था, एली हैरिंगटन। नीचे खुदी तारीख थी 20 फरवरी 2021। आर्य की मुट्ठी अपने आप भींच गई। उसकी आंखों की नमी अब जलती हुई नफरत में बदल चुकी थी। जिस इंसान ने मुझे तुमसे छीना है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, सिर्फ उसकी नहीं, उससे जुड़े हर इंसान की। आर्य सिंह ओबरॉय कभी अपना फैसला नहीं बदलता। वो कब्र से मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसी शाम लंदन के कंट्री साइड में बने इंडियाना रेस्टोरेंट में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वही जगह थी जहां आर्य के साथ एलिना की अनगिनत यादें बसी थी। जब भी अतीत की कसक उसे बेचैन करती, वो यहीं चला आता। ये जगह उसके लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, उसकी सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक यादों का ठिकाना थी। रेस्टोरेंट के बाहर कार रुकते ही उसने गहरी सांस ली। रेस्टोरेंट का मालिक उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। लगता है नवाबजादे का मूड आज फिर खराब है। आर्य बस हल्का सा सिर हिलाकर हमेशा वाली कोने की टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी मालिक खुद कॉफी लेकर आ गया। सर जी, आपकी कॉफी। आर्य बिना कुछ बोले कॉफी पीते हुए मैगजीन पढ़ने लगा। उसे लगा था कि आज शायद कुछ देर की शांति मिल जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 5 मिनट उसकी पूरी शाम बदल देने वाले थे। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में कार में बैठी शिवी की नजरें मोबाइल स्क्रीन पर झलकती तस्वीर पर टिक गई। उस फोटो में मुस्कुराते हुए उसके पिता थे। उसने धीरे से तस्वीर को छुआ। पापा, पूरी दुनिया आपको कातिल मानती है, लेकिन आपकी बेटी आज भी जानती है कि आपने किसी का खून नहीं किया। उसकी आंखें भर आई। मैं एक दिन सबको सच पता कर रहूंगी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। शिवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर जिया का नाम चमक रहा था। कहाँ रह गई तू? हम सब इंडियाना पहुंच रहे हैं, तू भी टाइम पर आ जाना। शिवी ने थके हुए स्वर में कहा। जिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है और इसलिए तो तुझे आना चाहिए। कॉलेज खत्म हो चुका है शिवी, पता नहीं कल कौन कहाँ होगा। शायद आज के बाद हम सबको ऐसे साथ बैठने का मौका ही ना मिले। प्लीज मना मत कर। शिवी कुछ पल चुप रही। जिया की बात उसके दिल को छू गई। सच ही तो था, कॉलेज की आखिरी शाम थी। इसके बाद हर किसी की राह अलग होने वाली थी। उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और धीमे से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। कॉल करते ही उसने खुद को संभाला और इंडियाना रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ दोस्तों के साथ बिताई जाने वाली आखिरी शाम नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। कुछ देर बाद वो तेज कदमों से इंडियाना रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई। उसकी नजर सीधी उसी कोने वाली रिजर्व टेबल पर गई जहां आर्य आराम से बैठा कॉफी पी रहा था। शिवी बिना एक पल रुके उसकी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, जल्दी से अपना एक गिलास उठाइए और यहाँ से उठ जाइए, ये टेबल रिजर्व है। आर्य ने शिवी को सिर से लेकर पांव तक सर्द नजर से देखा। कहीं और जाकर बैठ जाइए, बल्कि अपना भला चाहती है तो यहाँ से निकल जाइए। चले आते हैं दूसरों का सुकून बर्बाद करने। आर्य बड़बड़ाया तो शिवी का पारा चढ़ गया। मैं सुकून बर्बाद कर रही हूँ? हद है, सच कहते हैं लोग, कंजी आंखों वाले लोग झगड़ालू टाइप के होते हैं और बदकिस्मत भी। शिवी ने आर्य की आंखों पर तंज कसते हुए उसे चिढ़ाया। आर्य का क्रूर दिल मिला उठा। क्या कहा तुमने? कंजी आंखें? इट्स हेजल ग्रे आइज, जो दुनिया में सिर्फ 3 से 4% लोगों की होती है। कंजी आंखें तो कंजी रहेंगी मिस्टर हुआ हुआ। चलो मेरा दिमाग खराब मत करो और निकलो यहाँ से। शिवी ने पलट बार करते हुए आर्य के ईगो को और हवा दे दी। कैफे के मालिक सरदार जी को समझ नहीं आ रहा था कि किसे रोके। सर जी, आप गुस्सा थूक दीजिए, मैं इस बच्ची को समझाता हूँ। फिर वो शिवी की तरफ मुड़े। बेटा जी, आप कल पार्टी कर लेना। ये क्या बात हुई? जब मैंने आज की बुकिंग की है तो पार्टी आज ही होगी, समझा? शिवी भड़क उठी तो बेचारे सरदार जी सहम कर 2 कदम पीछे हो गए। अगले 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी आर्य सिंह ओबरॉय नहीं। आर्य ने अपनी उंगली शिवी के चेहरे के पास करते हुए धमकी दी। अपने पर उठी उंगली देखकर शिवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अचानक अपने दोनों हाथों से आर्य के चौड़े सीने पर एक जोरदार धक्का दे दिया। डोंट यू डेयर पॉइंट योर फिंगर एट मी। आर्य, जो इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिवी की दाईं कलाई को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। इससे पहले कि शिवी कुछ समझ पाती, आर्य ने एक तेज झटके के साथ उसे अपनी ओर खींच लिया। शिवी लड़खड़ाकर आर्य के मजबूत सीने से जा टकराई। आर्य की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डोंट यू डेयर टच मी अगेन। शिवी ने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तो क्या कर लोगे? ये कैफे तुम्हारे बाप का है क्या? एक पल के लिए पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। अगले ही सेकंड आर्य के होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने धीरे से अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। सबको लगा शायद वो गुस्से में वहां से चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी चेकबुक निकाली। आराम से एक चेक पर साइन किए, फिर वो सीधा सरदार जी के सामने जाकर रुका। सरदार जी, इस कैफे की जितनी कीमत है लिख दीजिए। सरदार जी उसकी तरफ अविश्वास से देखने लगे। सर जी, मैं मजाक नहीं करता, आज इसी वक्त ये कैफे मैं खरीद रहा हूँ। ये सुनते ही पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। शिवी की आंखें फैल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? आर्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने साइन किया हुआ ब्लैंक चेक सरदार जी के हाथ में रख दिया। रकम आपकी, कैफे मेरा, लीगल फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लीजिए। सरदार जी के हाथ कांपने लगे। उनकी नजर कभी ब्लैंक चेक पर जाती, कभी आर्य पर और कभी हैरानी से खड़ी शिवी पर। आर्य मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट ठीक करता हुआ बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। बिना पीछे देखे उसकी ठंडी आवाज पूरे कैफे में गूंज उठी। आज से इस कैफे में कौन आएगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। उसने बाहर खड़े सिक्योरिटी हेड की तरफ हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल 2 लंबे चौड़े गार्ड अंदर आए और शिवी के सामने आकर खड़े हो गए। मैम प्लीज, आपको अभी कैफे से बाहर चलना होगा। शिवी का गुस्सा भड़क उठा। उसने झटके से गार्ड का हाथ छुड़ाया। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया जो मुझे इस तरह बाहर निकाला जा रहा है। आवाज सुनकर आर्य फिर मुड़ा। उसकी हेजल ग्रे आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने शिवी को घूरते हुए कहा, आज के बाद अगर तुम इस कैफे के आसपास भी दिखाई दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। शिवी ने भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डाल दी। पैसों से तुम दीवारें और इमारतें खरीद सकते हो मिस्टर ओबरॉय, लोगों की इज्जत और उनका स्वाभिमान नहीं। तुम्हारा यही घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। आर्य के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बस उसके होंठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। बिना कुछ कहे उसने अपना कोट उठाया और कैफे से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शिवी गुस्से से बाहर निकली। कड़ाके की ठंड और गिरती बर्फ भी उसके भीतर की आंख को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी उसके दोनों दोस्त ईशान और जिया घबराए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। शिवी, अंदर क्या हुआ? तुम ठीक तो? सरदार जी कैफे बेचने की बात कर रहे थे, आखिर हुआ क्या? जिया ने घबराकर उसका कंधा पकड़ लिया। शिवी ने गहरी सांस ली और गुस्से में पूरी घटना उन्हें बता दी। ब्लैंक चेक? ईशान हैरान रह गया। सिर्फ एक टेबल के लिए उसने ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया। जिया ने अविश्वास से सिर हिलाया। पागल है वो,
मैंने पहली बार किसी को अपना ईगो साबित करने के लिए इतना पैसा लुटाते देखा है। शिवी की आंखें गुस्से से भर उठी। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जिन्हें लगता है कि पैसों से हर चीज और हर इंसान खरीदा जा सकता है। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ शिवी, चलो यहाँ से चलते हैं। जी हाँ, ईशान उसे संभालते हुए वहां से ले गए। उस अनजान देश में शिवी को एक बार फिर एहसास हुआ कि यही दोनों उसकी अपनी थी। देर रात शिवी अपने अपार्टमेंट पहुंची। रात के करीब 12:30 बजे थे। बाहर लगातार बर्फ गिर रही थी। शिवी थके कदमों से अपने अपार्टमेंट पहुंची और बेल बजाई। नील, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर बेल दबाई। वो झुंझुलाकर माथे पर हाथ मार बैठी। ग्रेट, आज ही चाबी घर पर भूली थी। हाथ पर वो दरवाजे के पास बैठ गई। पापा की बेबसी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसने घुटनों पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बर्फ उस पर गिरती रही मगर उसे होश नहीं था। तभी दरवाजा खुला। बैलेंस बिगड़ते ही वो पीछे की ओर लड़खड़ा गई। सामने नील खड़ा था। यू स्टबर्न सिलिकन, मैं हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था। लगा तुम दोस्तों के साथ हो, इतनी देर से बाहर क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं चाबी भूल गई थी और तुम्हें दरवाजा खोलने में आधी रात लग गई। तुमसे बहस में भगवान भी नहीं जीत सकते। नील ने आंखें घुमाई। शिवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और बैग पैक करने लगी। नील भी उसके पीछे आ गया। अब क्या कर रही हो? मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। शिवी बोली। क्या? मुझे इंडिया जाना ही होगा। पापा को मेरी जरूरत है। जैसे ही उसने पासपोर्ट बैग में रखा, नील ने झट से उसे उठा लिया। पासपोर्ट वापस करो नील। नहीं, नील बोला। तुम समझ नहीं रहे मैं कितनी परेशान हूँ। नील ने गहरी सांस ली। तुम्हारे डैड के दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम भूल गई तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं कब तक तुम्हारी बेबीसिटिंग करूंगा? कमरे में खामोशी छा गई। 1 साल पहले ही शिवी की मां ने उसके असली पिता को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। नील शिवी का सौतेला भाई था। तब से उनकी हर मुलाकात बहस में ही खत्म होती थी। आज पहली बार नील को शिवी के गुस्से से ज्यादा उसकी बेबसी दिखाई दी। आई एम सॉरी, नील बोला। शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अगले दिन की सुबह शिवी के लिए एक नई जंग लेकर आई। शिवी सुबह से ही लंदन के अलग अलग वकीलों के ऑफिस के चक्कर काट रही थी। वो अपने पिता के केस की फाइल लेकर हर छोटे बड़े वकील के पास गई, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। एक बड़ी फर्म की रिसेप्शनिस्ट ने फाइल देखते ही रुके स्वर में कहा, सॉरी मिस, सर का शेड्यूल बहुत बिजी है, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। दूसरे वकील ने फाइल के पन्ने पलटे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तीसरे वकील ने तो साफ शब्दों में मना ही कर दिया। आखिरी रिजेक्शन के बाद शिवी लंदन की बर्फीली सड़क पर अकेली खड़ी थी। फाइल उसकी सीढ़ी से चिपकी हुई थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें पूछी, खुद को संभाला और मन ही मन कहा, मैं हार नहीं मानूंगी पापा। उधर आर्य सिंह ओबरॉय अपने शानदार ऑफिस डिजायर्स में मौजूद था। एक लंबी और थका देने वाली मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने कैबिन की चेयर पर बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसका लीगल हेड मिस्टर ब्रैनर बेहद गंभीर चेहरे के साथ अंदर आया। मिस्टर ओबरॉय, एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली खबर है। आर्य ने अपनी हेजल ग्रे आंखें उठाई, जिनमें एक सतर्कता आ गई। क्या बात है? मैडम एली का मर्डर केस जो पिछले कई महीनों से पूरी तरह बंद और शांत था, उसमें अचानक हलचल शुरू हुई है। पिछले 2 दिनों में लंदन की 2-3 अलग-अलग लॉ फर्म ने उस केस के पुराने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश की है। मिस्टर ब्रैनर ने बताया। ये सुनते ही आर्य के हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप टेबल पर जोर से लगा। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा और एक नफरत का तूफान उमड़ पड़ा। उसके जबड़े सख्ती से भींच गए। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उस बंद केस की फाइलों को छूने की कोशिश कर रहा है? अभी तक उसकी पहचान साफ नहीं हो पाई है सर। मिस्टर ब्रैनर ने कहा। आर्य अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। जिसने भी उस खूनी को बचाने की कोशिश की, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर रहा है। तुरंत अपनी टीम को काम पर लगाओ और पता करो कि कौन इस मर्डर केस को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे आधे घंटे के अंदर उसकी पूरी कुंडली चाहिए। मिस्टर ब्रैनर ने सिर झुकाया और तुरंत कैबिन से बाहर निकल गया। आर्य अपने कैबिन की विशाल खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। बाहर लंदन शहर पर अंधेरा छा रहा था और बर्फ की सफेद चादर बिछ रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसने अपनी जलती हुई नफरत को समेटते हुए खुद से फुसफुसाकर कहा, एली के मर्डरर को बचाने वाला अब मेरी लिस्ट में आ चुका है और आर्य सिंह ओबरॉय अपनी लिस्ट में आए लोगों को कभी माफ नहीं करता। खेल अब शुरू हुआ है। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर शिवी के कमरे में फैल रही थी। हल्की धूप दीवार पर टंगी तस्वीरों को छूती हुई ड्रेसिंग टेबल तक पहुंच गई। आईने के सामने खड़ी शिवी चुपचाप अपनी शर्ट के बटन बंद कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने चेहरे पर नहीं, सामने रखी एक पुरानी तस्वीर पर था। कुछ पल तक वो उसे यूं ही देखती रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी और फ्रेम हाथ में उठा लिया। तस्वीर में उसके पापा मुस्कुरा रहे थे। वही अपनापन, वही भरोसा और वही सुकून जिसने बचपन से हर मुश्किल में उसे संभाला था। शिवी की आंखें भर आई। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। पापा, मुझे पता है आप बेगुनाह हैं। पूरी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपकी जगह इन सलाखों के पीछे नहीं, मेरे पास है। मैं आपको बेगुनाह साबित करके वापस जरूर लाऊंगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इरादे अड़िग थे। एक पल के लिए उसे याद आया जब बचपन में किसी छोटी सी हार पर उसके पापा कहा करते थे, मुश्किलें हमेशा रास्ता रोकती है बेटा, लेकिन जो रुक जाए वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। शिवी ने गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली। आज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की फाइनल रिहर्सल थी। वहां जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अपने पापा को बेगुनाह साबित करना। अच्छी नौकरी ही उसके लिए पहला कदम थी। वही नौकरी उसे अपने पापा का केस दोबारा लड़ने की ताकत, पैसे और पहचान दिला सकती थी। उसने आखिरी बार तस्वीर को देखा, फ्रेम वापस रखा और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर शिवी, जिया और ईशान साथ साथ चल रहे थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन तीनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जिया ने धीरे से शिवी का हाथ पकड़ लिया। शिवी, मेरी बात मान, अभी अपना पूरा ध्यान रिहर्सल और प्लेसमेंट पर लगा। एक बार अच्छी जॉब मिल गई, फिर हम अंकल के केस के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शिवी हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच पाई। हर दिन लगता है जैसे मैं पापा को अकेला छोड़ रही हूँ। जिया ने उसका कंधा दबाया। तू उन्हें अकेला नहीं छोड़ रही, तू उनके लिए लड़ने की तैयारी कर रही है। इतने में ईशान अचानक रुक गया। अरे सिद्धांत के पापा कितने बड़े लॉयर हैं, तूने उससे बात की? शायद वो अंकल का केस ले ले। जिया भी बोली, वो तो तेरा पुराना आशिक है ना, तेरी मदद जरूर करेगा। शिवी की आंखों में बुझती हुई उम्मीद फिर से टिमटिमाई। मैंने सोचा था पहले रिहर्सल खत्म कर लूं, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसने तुरंत फोन निकाला और सिद्धांत का नंबर मिला दिया। कुछ रिंग के बाद कॉल उठी। हे शिवी, कैसे हो? सिद्धांत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मेरे पापा के बारे में तो जानते हो ना, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम ये केस लड़ सकते हो? दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद सिद्धांत ने भारी आवाज में कहा, शिवी, दरअसल बात यह है कि शिवी की सांस जैसे थम गई। क्या? सिद्धांत ने गहरी सांस छोड़ी। मेरे पापा उसी केस में दूसरी पार्टी की तरफ से वकील है। मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिस इंसान के खिलाफ तुम लड़ रही हो उसे टकराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। शिवी के हाथ कांपने लगे। मतलब ये कि वो आदमी बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ गवाही देने वाले लोग भी सामने आने से डरते हैं। प्लीज इस केस से दूर रहो। शिवी की आंखों में आंसू तैर आए। मैं अपने पापा को ऐसे कैसे छोड़ दूं? सिद्धांत चुप रहा। शिवी ने कांपती आवाज में पूछा, बस इतना बता दो, वो आदमी है कौन? मैं पता करता हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना।
कॉल कट गई। कुछ देर तक शिवी मोबाइल की काली स्क्रीन को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी स्क्रीन के साथ बुझ गई हो। जिया और ईशान बिना कुछ कहे उसके पास खड़े रहे। तीनों दोस्त कैंपस के अंदर पहुंचे, लेकिन आज पूरा माहौल बदला हुआ था। फैकल्टी जल्दबाजी में इधर उधर दौड़ रही थी। हर बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। कई जगह बैरिकेड्स लगे थे और स्टूडेंट्स को तय रास्ते से ही जाने दिया जा रहा था। ईशान ने हैरानी से चारों तरफ देखा। आज इतना टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों है? पास खड़े एक स्टूडेंट ने उत्साह से कहा, तुम लोगों को पता नहीं, आज यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। कल ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी वही चीफ गेस्ट होंगे। जिया मुस्कुराई। आर्य सिंह ओबरॉय। ये नाम सुनते ही शिवे के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसके सामने पिछली रात का इंडियाना होटल घूम गया। आर्य की ठंडी नजरें, उसका सख्त लहजा, वो पल जब उसने बिना डरे उसे जवाब दिया था। शिवी ने घबराकर जिया का हाथ पकड़ लिया। क्या वही इंसान जिससे कल रात होटल में मेरी बहस हुई थी? जिया और ईशान ने एक साथ उसकी तरफ देखा। शिवी ने उन्हें पूरी घटना बता दी। सुनते ही जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे भिड़ गई थी? वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी नहीं, ओबरॉय इंडस्ट्री का मालिक भी है। यहाँ प्लेसमेंट से लेकर करियर तक हर चीज पर उसका असर है। ईशान ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारा करियर मुश्किल में पड़ सकता है। मैंने सुना है वो अपने खिलाफ जाने वालों को कभी माफ नहीं करता। पहली बार शिवी के चेहरे पर अपने भविष्य का डर साफ दिखाई देने लगा। उसने कैंपस के मेन गेट की तरफ देखा, जैसे उसे किसी भी पल आर्य के सामने आ जाने का डर हो। तभी काले रंग की लग्जरी एसयूवी का लंबा काफिला यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ। पूरा कैंपस उत्साह से भर उठा। आर्य सिंह ओबरॉय आ गए। स्टूडेंट गेट की तरफ दौड़ पड़े। कई लड़कियां अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगी। बस एक सेल्फी मिल जाए। रियल लाइफ में तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। गार्ड ने तुरंत भीड़ को पीछे रोक लिया। पीछे हटिए, रास्ता खाली रखिए। जिया और ईशान भी भीड़ के साथ कुछ कदम आगे बढ़े। शिवी भी उनके पीछे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर उत्साह नहीं, सिर्फ घबराहट थी। बीच वाली एसयूवी का दरवाजा खुला। ब्लैक सूट में आर्य सिंह ओबरॉय बाहर उतरा। प्रिंसिपल और कॉलेज मैनेजमेंट ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। वेलकम मिस्टर ओबरॉय। आर्य ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना भीड़ की तरफ देखे सीधे प्रिंसिपल के साथ एडमिन ब्लॉक की ओर बढ़ गया। शिवी ने राहत की सांस ली। हाँ, शुक्र है उसने मुझे देखा नहीं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के कैबिन में आर्य ने ग्रेजुएशन की तैयारियों का जायजा लिया। कल का ग्रेजुएशन बिना किसी गड़बड़ी के होना चाहिए। सिक्योरिटी, स्टूडेंट मैनेजमेंट और पूरा अरेंजमेंट परफेक्ट चाहिए। यस सर, सारी तैयारियां पूरी है। प्रिंसिपल ने तुरंत जवाब दिया। आर्य बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा। तभी उसका सेक्रेटरी तेजी से उसके पास पहुंचा। सर, जिस लड़की ने मर्डर केस दोबारा खुलवाने की कोशिश की है, उसके बारे में पहली पक्की जानकारी मिल गई है। आर्य ने उसकी तरफ देखा, फिर आसपास खड़े लोगों पर एक नजर डालकर शांत स्वर में कहा, चलो कार तक चलते हैं, वहीं बात करते हैं। जी सर। आर्य कार की पिछली सीट पर बैठ गया। सेक्रेटरी ने एक फाइल निकालकर उसके हाथ में रख दी। सर, पूरी डिटेल इसमें। आर्य जैसे ही फाइल खोलने वाला था, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर बोर्ड चेयरमैन का नाम चमक रहा था। उसने बिना देर किए कॉल रिसीव कर ली। यस मिस्टर चेयरमैन। बात करते हुए उसने फाइल बगल वाली सीट पर रख दी। उसी वक्त ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। हल्के झटके से फाइल का कवर थोड़ा सा खुल गया। अंदर रखा पहला पन्ना आधा बाहर खिसक आया। उसके सबसे ऊपर एक नाम साफ लिखा था, शिवी। आर्य ने फाइल हाथ में ली और उसे खोलने ही वाला था कि बाहर से शोर